यमराज के मुख से यही परमात्मा बोल रहे थे, परमात्मा की वाणी नित्य है। तो यही श्रुति का आधार देकर के दो बातें बताते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि आत्म तत्व वो है कि जिसमें किसी भी प्रकार के कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, और वो आत्म तत्व है जिस पर किसी क्रिया का प्रभाव नहीं होता। दो बातों, इन दो बातों को 19वें श्लोक में कहते हैं, य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। उभौ तौ न विजानीतः, उन दोनों को भी मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है? जो ये सोचते हैं कि ये जो आत्मा है ये दूसरे का नाश करता है और इस आत्मा का भी दूसरों के द्वारा नाश होता है, इस प्रकार की विचारधारा जिनकी है, उन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आया। कारण क्या है? न अयम हन्ति, आत्म तत्व जो है उसमें कर्तृत्वाभिमान का कहीं भी नामलेश नहीं। अब देखो, ब्रह्मा जी इतनी सारी सृष्टि निर्माण करते हैं, तो उनको सृष्टि निर्माण करने के लिए कोई मैगेसी अवार्ड नहीं मिलता। उसके बाद हमारे विष्णु भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, तो उनको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। और हमारे भोले बाबा रुद्र भगवान सबका संहार करते हैं, तो उनको कोई फांसी पे नहीं लटकाता। कारण क्या? ब्रह्मा जी में सृष्टि का निर्माण करने का कर्तृत्वाभिमान नहीं है। भगवान विष्णु में सृष्टि का पालन करने का कर्तृत्वाभिमान नहीं है, और रुद्र में सृष्टि का संहार करने का कर्तृत्वाभिमान नहीं है। इसीलिए ये सभी की सभी बातें प्रकृति में, सृष्टि में हो रही है, और यदि किसी कर्म के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं तब कहीं पाप पुण्य की निर्मिति होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम जिसको लेकर के रो रहे हो वो शरीर तो नित्य नाशवान है, उसके चक्र में मत पड़ो। और यदि तुम अपने आप को आत्म तत्व समझते हो तो ये आत्म तत्व ऐसा है कि जिसमें कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण अभाव है। अच्छा, यह आत्मा न हंती, ये किसको मारता नहीं, और ये किसी के द्वारा मारा भी नहीं जाता। अब देखो, अर्जुन के दिमाग में क्या प्रॉब्लम थी? यही थी कि मैं इनको मारूंगा और वो मारे जाएंगे, लेकिन मारा कौन जाएगा? केवल शरीर। और शरीर कौन सा है? जो मरने वाला है ही। 11वें अध्याय में जाकर के भगवान यही कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन इन सब योद्धाओं को मैंने इन एंटीसिपेशन मार के रखा है। तुम यदि युद्ध करो या न करो, इनका ऐसा हमने सॉफ्टवेयर बनाया है कि इनको मरना ही है। तो तुमको खामो खाम का फ्री का क्रेडिट मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेते? इसीलिए आत्म तत्व को जानने की पहली प्रक्रिया ये है कि आत्मा ना तो कर्तृत्वाभिमानी है, ना तो कर्म इस आत्मा को छूते हैं। कर्म का फल आत्म तत्व पर नहीं आता, इसीलिए नायम हन्ति न हन्यते। तो आत्मा के साथ कर्तृत्वाभिमान और कर्म फल का संबंध, इसको उन्होंने इनकार कर दिया। अब दूसरी बात यह आती है कि यह आत्म तत्व जो है इसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है। कैसे? ये बात 20वें श्लोक में कहते हैं, तुम जिस कारण को लेकर के अपने आप को उपरत समझना चाहते हो वो कारण गलत है, और कारण गलत है तो अपने काम में लग जाओ। अब यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में अर्जुन को भगवान दो बातें बताते हैं। 19वां और 20वां श्लोक, य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति। तो होता है कर्ता, कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया बोलने वाला कर्ता, और ये बोलने की हो गई क्रिया। भगवान कहते हैं
कि कोई भी कार्य जब हम करेंगे तो उसमें ये जो क्रिया है ये किसी कर्म पर पड़ेगी। तो कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, तीसरी कर्म हो गया। जैसे सकर्मक जो वाक्य होते हैं, मैंने आम खाया, तो खाने की क्रिया हो गई, मैं खाने वाला हो गया, और जिसको खाया वो आम, तो आम हो गया कर्म, मैं हो गया कर्ता, और खाने की हो गई क्रिया। भगवान कहते हैं ये एनम वेत्ति हंतारम, जो कहते हैं कि ये परमात्मा जो हम सबके हृदय में है वो किसी को मारता है, माने किसी भी मारने की क्रिया का कर्ता बनता है। और यश्चैनम मन्यते हतम, और जो ये समझते हैं कि ये आत्मा किसी दूसरे के द्वारा मारा जाता है, ऐसे दोनों तौ उभौ न विजानीता, उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। कारण क्या है? न अयम हंति न हन्यते, ना तो ये किसी क्रिया का करता है, ना तो कोई क्रिया इसके ऊपर लागू होती है। देखो कितनी टेक्निकल बात बताई। अब इसको जरा ध्यान से समझ ले। जब तक हम लोग अपने बुद्धि में दूसरेपन की भावना को जागृत रखेंगे तभी तक क्रिया संभव है। जब तक हम अपने अंतःकरण में दूसरेपन की भावना को जागृत रखेंगे तभी तक संबंध संभव है। जैसे अग्नि का और उष्णता का क्या संबंध है, आंखों का और दृष्टि का क्या संबंध है? तो क्यों आंखें और दृष्टि कोई भिन्न थोड़ी है, वो भिन्न न होते हुए भी, एक न होते हुए भी एक दूसरों के सिवा उनका अस्तित्व नहीं है। आंखें हो दृष्टि नहीं हो तो उन आंखों का क्या लेना है, और दृष्टि हो और आंखें ना हो तो अंदर तो दृष्टि है लेकिन बाहर नहीं देख सकते। इसीलिए जब हम किसी दूसरेपन की भावना का स्वीकार करते हैं तभी जाकर के कोई क्रिया होती है। और क्रिया कब होती है? जब क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया तो वहां कर्म निर्माण हो गया। तो जैसे हम खाना खा रहे, खाना खाने की क्रिया है, लेकिन इस खाना खाने में मैं खाना खा रहा हूं, ये कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया तो खाना खाने का क्रिया का कर्म कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक बार खाना खा लिया, उसके बाद खाना पेट के अंदर में जाने के बाद फिर मैं खाने को डाइजेस्ट करता हूं, ये किसी के दिमाग में बात आती है क्या? नहीं आती। तो खाने को डाइजेस्ट करने का कर्म नहीं रहता, वो रहता है प्रकृति के क्षेत्र में। इसीलिए किसी को इंडाइजेशन हो जाता है तो पाप नहीं है, और किसी का डाइजेशन अच्छा है तो पुण्य नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति प्रकृति के विकृति के साथ अहंकृति को जोड़ देते हैं उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। ये भगवान के कहने का तात्पर्य। जब मालूम है कि देह विकृतिवान है, अंतवान है, क्योंकि वो प्रकृति के क्षेत्र में है, तो यदि ऐसी बात है तो कोई ये समझे कि मैं किसी को मार रहा हूं, आज तक कोई किसी को मार नहीं सका, ना तो ये परमात्मा तत्व मारा गया है। तो यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। अर्जुन की परेशानी क्या थी कि मैं अपने दादा को, अपने गुरु को कैसे मारूं, क्यों मैं मारने वाला हूं और ये मारे जाने वाले हैं। उसको लेकर के भगवान ने उत्तर दे रहे हैं कि जिसको तुम दादा और अपने गुरु कहते हो और जो तुम अपने आप को मारने वाले कहते हो, ये तीनों के तीनों एक ही तत्व है। यदि तुम्हारी दृष्टि उस तत्व की तरफ जाएगी तब पता चलेगा, ना तो तुम भीष्माचार्य को मार सकते हो, ना द्रोणाचार्य को, ना तो तुम मारने वाले हो। और यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि है तो उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। अब ये तो हो गया इसका तात्विक विवेचन। अब इसको अपने हृदय में उतारो। कैसे उतारो? इसको उतारना हृदय में माने अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान का पूर्ण रूप से त्याग हो जाना। जितना हमारे अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो जाएगा उतना हमने अपने सूक्ष्म देह का बंधन शिथिल किया है, अन्यथा नहीं। और यदि हमने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दिया तो उसका परिणाम क्या होगा? सबसे महत्व का परिणाम, हमको अपनी सफलता में अहंकार नहीं होगा और अपनी विफलता में हमको किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं। जिस कर्म के द्वारा हमारे अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होते,
वो कर्म हमको बंधन कारक नहीं होते। तो कैसे करें? इसके लिए भगवान 18वें अध्याय में हमको बताएंगे कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। जब हम अपने जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा तम परमात्मानम, उस परमात्मा की अर्चना करते हैं, माने जब हम ड्यूटी को छोड़ करके डिवोटी बनते हैं। ड्यूटी करने वाला तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, और डिवोटी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। और डिवोटी में कौन है? जो वोट नहीं देता। इसे होता है ना, डी शब्द लगाने से उसको निकाल देते हैं, वोट देना। तो हम सब लोग वोटी है। और जो डिवोटी है वो किसी पार्टी में नहीं जाता, वो प्रभु के साथ बैठा हुआ है। तो जब हम अपने सभी के सभी कर्मों के द्वारा परमात्मा की अर्चना कर रहे हैं, इस प्रकार का कर्म तो वही करना है, लेकिन स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तो उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? कि हम हमारे कर्मों का जो अभिमान हमको बांधता है, वो कर्म का अभिमान हमको बांधेगा नहीं। ये इसका तात्पर्य हुआ। तो इसको एक दो उदाहरणों के साथ समझ लें। पहली बात, ये बात हमको बड़ी मजे की लगती है, समझ में आई है, हमारे तो समझ में आई है, लेकिन पब्लिक के समझ में नहीं आती, इसलिए हमको और अच्छा लगता है। क्योंकि सभी के समझ में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, तो अच्छा है, नहीं आता समझ। देखो, हम लोग साइमल्टेनियसली एक ही बार 2 in 1 है। अपने माँ बाप को लेकर के हम बच्चे हैं, और अपने बच्चों को लेकर के हम माँ बाप हैं, है ना? आप देखो, हम अपने माँ बाप को लेकर के कितने परेशान होते हैं, और हम अपने बच्चों को लेकर के कितने परेशान होते हैं। कितनी सरल बात है। तो हम अपने माँ बाप को लेकर के कम परेशान है, और बच्चों को लेकर के केवल परेशान है। तो इसका कारण क्या है? इस पर विचार करो। तो इसका कारण यह है कि हमने अपने माँ बापों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया। क्यों? चॉइस ही नहीं कुछ। कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है क्या कि यदि मेरी मां माधुरी दीक्षित की जैसी होती तो कितना अच्छा? नहीं, ये विचार सपने में भी नहीं आता, क्योंकि हमने अपनी मां को, अपने पिता को जैसे वैसे स्वीकार कर लिए, इसीलिए उनको लेकर के परेशानी कम। और हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तब सोचते हैं कि मेरा बच्चा गोविंदा बन जाए, और वो है गधा, गोविंदा कैसे बनेगा? और यदि वो बनता नहीं तो हम दुखी होने शुरू हो जाते हैं। देखो, ये बात इतनी विचित्र है। एक बार एक अम्मा हमारे पास आई, और सुबह सुबह आई 8 बजे, हमारे क्लास खत्म हो गई। आने के बाद सुबह सुबह रोना धोना, उन्हें पता नहीं मेरा किस जन्म का प्रारब्ध सामने आया। तो बेटा, तो हमको कहते, स्वामी जी दुनिया बड़ी खराब है। हमने कहा, हाँ अम्मा बहुत खराब है, सुबह सुबह मूड खराब कर देती। बोले, हाँ स्वामी जी आपने कैसे जाना? तो मैं तो वो आने के लिए कह रहा था, उसने दूसरा अर्थ निकाल लिया। ठीक है। तो कहती है, देखो मेरी पड़ोसन जो है आज सुबह मुझे मिठाई दे के गई। तो हमने कहा, इसमें खराबी क्या हुई? आपको पता नहीं। उन्होंने बताओ फिर क्या है? बोले, उसका लड़का मेरिट में पास हो गया। तो हमने कहा, इसमें कोई विचित्र कौन सी बात है? हमारा भी लड़का मेरिट में पास होता, हम भी मिठाई बांटते हैं। बोले, ऐसी बात नहीं, आपको मालूम नहीं, इसीलिए आप बाबा जी बने। बताओ फिर। बोले, मेरा लड़का चौथे बार फेल हुआ और उसका लड़का मेरिट में आया, इसीलिए उसने आकर के मुझे मिठाई दी। अब ऐसी जो उनकी भाष्य करने की प्रक्रिया है, उसको शंकराचार्य भी नहीं समझा सकेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि हाँ बहुत खराब लोग हैं, क्या करें? बोले, नहीं नहीं नहीं, यहां तक और मुझे बताना है। बताओ क्या है? बोले, ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? लोगों के बच्चे पास हो जाते हैं मेरिट में, और मेरा 4 बार फेल हो गया। तो हमने कहा, अम्मा तुम्हारे प्रश्न में उसका उत्तर है। वो बेटा तुम्हारा है ना, तो कैसे पास होगा? जेनेटिक्स का भी तो कोई लॉ है कि नहीं? देखो, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा बना रहे हैं, कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता। प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में जब आता है तो बने बनाए मकान में घुस करके अपने सूटकेस के अंदर में अपने सब संस्कार ले आता है,
और जहां इस देह में आ गया, फिर अपनी सूटकेस खोली और जो जो संस्कार है वही अभिव्यक्त हो रहे। तो हम अपने बच्चों को केवल मकान बांध के दे सकते हैं, लेकिन उसमें रहने वाला जो जीव है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता। अब देखो, हो गया विवेक। और ये बात समझ में आई तो क्या होगा, हम अपने बच्चों के लिए जितने परेशान होते उतने परेशान नहीं होंगे। यही है इसका तात्पर्य। क्योंकि हमको लगता है हमने इतना बच्चों के लिए किया, बच्चे ने हमारे लिए क्या किया। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रारब्ध की कटोरी ले आता है, उसको खोल करके सिनेमा करके खत्म हो जाता है। इसीलिए जिसके अंतःकरण में कर्तृत्वाभिमान बना हुआ है वो अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते। दूसरी बात, बुढ़ापे में कई बार बच्चे हम लोगों को परेशान करते हैं, अपमान करते हैं। तो एक ऐसी भी केस आई थी हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब बताओ इस चीज में हम किस प्रकार से रहे। तो हमने कहा देखो, इसका सरल उत्तर यह है कि जिनके बच्चे बुढ़ापे में उनको परेशान करते हैं, ये भगवान की असीम कृपा है कि अब बच्चों में उनका मोह नहीं रहेगा। और यदि बच्चों में मोह नहीं रहेगा तब जाकर के तो परमात्मा का नाम स्मरण चिंतन कीर्तन अच्छा होगा ना। इसीलिए हर चीज को इस प्रकार से घुमा करके हम समझे कि जिसके द्वारा अपने कर्तृत्वाभिमान का निराकरण होवे, ये इसका तात्पर्य है।